एक जमाने में पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और खूबसूरती थी, रवि नामक का एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा मुस्कुराता था और अपने काम में मगन रहता। रविया अपने रहमत ला और अपनी बेलचिका ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा सच बोलता और कभी झूठ नहीं बोलता था। जब कभी ऐसे लालच का सामना करना पड़ता, रवि हमेशा सच बोलने का इंतखाब करता। इसने कभी गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। उसके वालिदीन गरीब जरूर थे, लेकिन अपने बेटे के दिया नतदारी पर फख्र करते थे। वो हमेशा उसकी तारीफ करते और अस्किया ईमानदारी की मिसाल देते। रविया कसर अपनीमा के साथ गांव की मंडी में रंग बिरंगे कपड़े बेचने में मदद करता। वह अपनीमा का सबसे बड़ा सहारा था। वो खुशदिली से कीमतें बताता और एक रोशन मुस्कुराहट के साथ ग्राहकों से पेश आता। उसकी मुस्कुराहट हर किसी के दिल को छू लेती थी। इसकी ईमानदारी उसके हर अमल में अय्या थी और लोग सकिया इंसाफ पसंदी पर भरोसा करते थे। गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते थे। एक धूप वाली दोपहर, जबर वी चमकदार रेशम के कपड़ों को तरतीब दे रहा था। इसने देखा, कहा एक अमीर आदमियान के स्टॉल की तरफ आ रहा है। एक अमीर आदमियान के स्टॉल पर आया। इसने सोने के जीवरा तवर अमदा कपड़े पहने हुए थे और स्कारविया बहुत मगरूर था। इसने सोने के जीवरा तावर अमदा कपड़े पहने हुए थे और स्कारविया मगरूर और मुतकबर था। वह अपने आप को सबसे बेहतर समझता था। स्कारविया मगरूर और मुतकबर था, लेकिन रवि ने इसे अदब से सलाम किया, मदद के लिए तैयार। रवि की आजिजिया और अस्किया ईमानदारी ने असामीर आदमी को हैरान कर दिया। रवि ने इसे अदब से सलाम किया, मदद के लिए तैयार। इसने अमीर आदमी से पूछा, कहो हकस किस्म के कपड़े देखना चाहता है और अस्की हर मुमकिन मदद की। वह अमीर आदमी, जिसका नाम मम्स्टर बता था, अपने बीवी के लिए तहफा ढूंढ रहा था। वो हमेशा अपने बीवी के लिए कुछ खासा और मनफर्द खरीदने की कोशिश करता था और आज भी वो हासी मकसद के साथ बाजार आया था। इसने तनकीद इंगाहों से रेशमी के कपड़ों का जायजा लिया। हर कपड़े को गौर से देखता और इसकी क्वालिटी को परखता। वो चाहता था कि जो भेकड़ा वो खरीदे वह बेहतरीन हो। मुख्तलिफ कपड़े उठाए और उन्हें रोशनी में पकड़ कर देखा। वह हर कपड़े की बारीकियों को जांच रहा था ताकि वो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन इंतखाब कर सके। रवि ने सब्र से इसे मुख्तलिफ डिजाइन और रंग दिखाए। हर डिजाइन की खूबसूरतिया और इनफरादियत को बयान किया। रवि जानता था कि मिस्टर गपता एक मुश्किल गाहक हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। हर एक की तारीफ जोश और खुश से की। बाजार में मौजूद दूसरे गाहक बयान खूबसूरत कपड़ों की तारीफ कर रहे थे और मिस्टर गपता बयान की बातों से मुतासिर हो रहे थे। जैसे मिस्टर गपता खरीदारी करने वाले थे, उन्होंने अपनी जीब में हाथ डला तो एक छोटा सा सोने का सक्का बाहर फसल गया और वह इस बात से बेखबर थे और कपड़ों के ढेर के नीचे बगैर किसी तो जह के लड़क गया। सक कपड़ों के नीचे छप गया और किसी ने भया से नहीं देखा। मिस्टर गपता अपने नुकसान से बेखबर अपनी खरीदारी किया अदायगी करके स्टॉल से ले गए और उन्हें एहसास है नहीं हुआ कान का सक हैगम हो गया है। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए, ये सोचते हुए उन्होंने अपने बीवी के लिए बेहतरीन तहफा खरीदा है। कुछ देर बाद जबरा कपड़ों को दोबारा तरतीब दे रहा था तो उसने चमकते हुए सोने के सक्के को देखा। उसने फौरन इसे उठाया और गौर से देखा। उस कादल धक से रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कहां से इतनी कीमती चीज मिलेगी। तूने पैसे इसने पहले कभी नहीं देखे थे। इसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में हैरत के आंसू आ गए। एक लम्हे के लिए इसने इसे रखने का सोचा। इसके दिल में लालच पैदा हुई, लेकिन फिर इसने सोचा कि यह सक्का किसी का हो सकता है और उसे वापस करना चाहिए। रवि ने सोचा इसके खानदान को यकीनी तौर पर पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर इसे अपने वालिदीन की तालीम और ईमानदारी की अहमियत याद आ गई। वह जानता था कहां से सक्का हंस के असली मालिक को वापस करना है। रवि ने जल्दी से बाजार में तलाश किया, लेकिन मिस्टर गपता कहीं नजर नहीं आए। इसने पड़ोसी दुकानदारों से पूछा क्या उन्होंने अमीर आदमी को देखा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। रवि को फिक्र होने लगी, अगर वह सक्के के मालिक को उन्हें ढूंढ सका तो क्या होगा। इतने में बड़े लड़कों का एक गिरोह, जब अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था,
रवि के स्टॉल पर पहुंचा। उन्होंने सकवाले पूरे वाकये को देखा था और सूरत हाल का फायदा उठाने का मौका देखा। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, रवि पर सोने का सिक्का चुराने का इल्जाम लगाया। यह इल्जाम जंगल की आग की तरह पूरे बाजार में फैल गया। हर तरफ चहम गोइयां होने लगे और लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या वाकई रवि ने कुछ गलत किया है। जो लोग भैरवी किया ईमानदारी की तारीफ करते थे, अबा से शक की निगाह से देखते थे, उनके दिलों में एक अजीब सी बेयकीनी पैदा हो गई थी। उसकी मां हैराना और परेशान अपने बेटे का दफा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अल्तजाओं पर किसी ने कान ना धरे। वह हर एक से कहती कर वीक भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कोई ऐसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। झूठे इल्जामात का सामना करते हुए रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी का एहसास था, जैसे वो किसी गहरे कन्वे में गिर गया हो। उसने अपने पीठ में मायूसी का एहसास महसूस किया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बोझ आ सके सीने पर रखा हो। वो जानता था कहा सुने कुछ गलतन है क्या है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाह हिसाब करने का कोई तरीका नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो किसी गहरे कन्वे में गिर गया हो। खौफावर जल्त के बावजूद रवि ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई थी, जैसे वो किसी बड़े इम्तिहान का सामना कर रहा हो। वो सीधा खड़ा हुआ, उसकी आवाज थोड़ी सी कान पर है थी और ऐलान किया, मुझे यह सिक्का हमला है, ये मेरा नहीं है, मैं इसके मालिक को ढूंढ रहा था। इसके अल्फाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से बोल रहा हो। हंसा 5 समझदार दुकानदार। जैसे ही हंगामा बढ़ता गया, एक समझदार बोरा दुकानदार जिसने अपने करीबी स्टॉल से पूरे मंजर को देखा था, आगे बढ़ा। गांव में हर कोई इसकी इंसाफ पसंदी और दानाई की वजह से इसका एहतराम करता था। बूढ़े दुकानदार ने अपना हाथ उठाया, इल्जाम लगाने वाली आवाजों को खामोश करवा दिया। खामोश, इसने धाड़ते हुए कहा। इसकी आवाज में एहतराम था। मैंने अपने आंखों से सारा वाकया देखा है। इस लड़के को सक्का मिला, लेकिन इसने इसे छुपाने की कभी कोशिश नहीं की। वो मालिक को ढूंढ रहा था। भेड़ ने अपनी तवज्जो दुकानदार की तरफ मबजूल की। उनके चेहरों पर तसुस के आसार थे। रवि के दिल में उम्मीद की एक करन चमक उठी। क्या दुकानदार के अल्फाज इसका नाम साफ कर सकते हैं? हस्सा 6 ईमानदारी का सलाह। बूढ़े दुकानदार ने फिर भेड़ से पूछा, क्या किसी का सोने का सिक्का गुम हुआ है? बाजार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि लोगों ने अपनी जेबें और सामान चेक किया। इतने में मिस्टर गपता जल्दी से वापस रवि के स्टॉल की तरफ आए। इनके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। मेरा सोने का सिक्का, मैंने अपना सोने का सिक्का खो दिया है, वो बेताबी से जमीन पर तलाश करते हुए चलाए। रवि ने उन्हें फौरन पहचान लिया और सुकून की लहर के साथ उनकी तरफ भागा, चमकता हुआ सिक्का थामे हुए। जनाब, आपने ये हमारे स्टॉल पर गिराया था। मैं आपको वापस करने के लिए आपको ढूंढ रहा था, रवि ने कहा। उसकी आवाज में थकन और फतह का मिला जला एहसास था। हसासात एक्स बकमला मिस्टर गप्पा तशकर गुजारी से मगलूब हो गए। वह अपना कीमत इसे खोने के ख्याल से परेशान थे। इसने रवि की ईमानदारी की तारीफ की, अस्पर्दाएं के और इसका बहुत शशकरी अदा किया। भेड़ रवि की ईमानदारी को खुद देखकर अपने जल्दबाजी वाले फैसले पर शर्मिंदा हुई। उन्होंने इस पर शक करने पर माफी मांगिया और इसकी नतदारी पर तारीफों के पल बांध दिए। रवि का दिल खुशी से भर गया। इसने एक मुश्किल चैलेंज का सामना किया था, लेकिन सच्चाई के लिए इसकी वाबस्तगी गालिब आई थी। इसने सीखा था कहा ईमानदारी की आजमाइश हो सकती है, लेकिन यह आखिरकार हमेशा फतह हासिल करती है। हस-साठ सच्चाई की ताकत। रवि की ईमानदारी की खबर पूरे गांव और इससे आगे तक फैल गई। वह दूसरों के लिए एक अलहम बन गया। सच्चाई की ताकत की एक शानदार मिसाल। लोगों ने
महसूस किया खा ईमानदारी मुश्किलात का सामना करने पर भी एक ऐसी खूबी है जिसे पसंद किया जाना चाहिए और उसके तारीफ की जानी चाहिए। उस दिन से रवि का कारोबार परवान चढ़ा। लोग उसके स्टॉल पर टूट पड़े, न सिर्फ खूबसूरत कपड़ों की वजह से बल्कि काउंटर के पीछे ईमानदार और काबिल एतमाद नौजवान की वजह से भी। रवि की जिंदगियां इस पुरानी हावत का सबूत थी ईमानदारी, बेहतरीन हुकमत अमली।